लंपी वायरस से गाय की रक्षा के लिए कांग्रेस का उपवास व धरना प्रदर्शन। शहर कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष राजेश जायसवाल जी, ब्लॉक कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष दारा सिंह जी व हमारे क्षेत्र के लाडले विधायक दिलीप सिंह जी गुजर के नेतृत्व में धरना प्रदर्शन। गौ माता में तेजी से फैल रहे लंपी वायरस की ओर भाजपा सरकार का ध्यान नहीं देने के विरोध में विशाल धरना प्रदर्शन आज स्थानीय हमारे बस स्टैंड, पुराने बस स्टैंड पर दिया जा रहा है। और एक दिन का हमारे सभी कांग्रेस के साथियों द्वारा उपवास भी रखा गया है उस गौ माता के नाम पर। गायों के नाम पर राजनीति करने वाली भाजपा सरकार व उसके संगठन गायों में फैल रहे लंपी वायरस के कारण तड़प तड़प कर मृत्यु को प्राप्त कर रही गायों की रक्षा हेतु नागदा खासों क्षेत्र में कांग्रेस कार्यकर्ता वैक्सीन तथा अन्य दवाइयां उपलब्ध कराएंगे। पशु चिकित्सक दवाइयों की लिस्ट बनाकर उपलब्ध कराएं। ये बात विधायक दिलीप सिंह गुर्जर ने लंपी वायरस से हो रही गायों की मृत्यु पर ध्यान न दिए जाने के कारण विरोध स्वरूप सांकेतिक 1 दिवसीय उपवास व धरना प्रदर्शन में विधायक दिलीप सिंह गुर्जर शहर कांग्रेस कमेटी द्वारा आयोजित कार्यक्रम में कही। आज कांग्रेस पार्टी द्वारा भारतीय जनता पार्टी जो हिंदुत्व की बात करती है, गौ माता के नाम पर राजनीति करती है, उनका ध्यान आकर्षित करने के लिए आज गौ माता पर संकट छाया हुआ है और ये पूरी सरकार इस पर दूरी बनाए हुए है कि जिस प्रकार का विगत पिछले वर्ष कोरोना वायरस से इंसानों की मौतें हुई थी, उससे खतरनाक स्थिति लंपी वायरस से गायों की मौतें हो रही है। शासन प्रशासन इस ओर ध्यान नहीं दे रहा है, ना वैक्सीनेशन किया जा रहा है। हम शासन से मांग करते हैं कि तत्काल वैक्सीनेशन प्रारंभ किया जाए, गायों के समुचित इलाज की व्यवस्था की जाए। यदि वो व्यवस्था नहीं कर पाते हम तो विधायक निधि से भी इसके लिए राशि देने के तैयार है कि वैक्सीनेशन गायों का किया जाना चाहिए। हम जो भारतीय जनता पार्टी गो भक्त की बात करती थी, आज जो काफ़ी दूरी बनाए हुए हैं और उसमें आज गाय अपने हालत में मरने के लिए छोड़ दिया गया है। कांग्रेस पार्टी मांग करती है कि तत्काल वैक्सीनेशन किया जाए, गायों की सुरक्षा का समुचित प्रबंध किया जाए। गुर्जर ने कहा कि देश के कई राज्यों सहित मध्य प्रदेश व उज्जैन जिले में लंपी वायरस गायों पर काल बनकर टूट रहा है। लंपी स्किन वायरस की चपेट में आकर जिस प्रकार कोरोना वायरस के कारण लाखों लोगों की जानें गई थी, उसी प्रकार देश भर में 50,000 से अधिक गायों की मृत्यु लंपी स्किन वायरस की चपेट में आकर हो चुकी है, परंतु शासन प्रशासन द्वारा इस ओर कोई भी ध्यान नहीं दिया जा रहा है। कि कोई नेता इस ओर ध्यान नहीं दे रहे हैं। निश्चित है उसका ध्यान हम धरना प्रदर्शन पास हम अगर कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने रखा है, हम शासन का ध्यान आकर्षित करना। यदि वैक्सीनेशन नहीं किया जाता है तो हम विधायक निधि से खरीद कर परमिशन लेके उसका काम यहाँ पर प्रारंभ करेंगे। निश्चित आज गौ माता की रक्षा करने की आवश्यकता है। तो गो भक्त जो भारतीय जनता पार्टी के वो आज उनसे दूरी बनाए हुए हैं। हम शासन से मांग करते तत्काल वैक्सीनेशन किया जाए, उनका इलाज समुचित व्यवस्था की जाए। आज कार्यकर्ता है, अन्य हमारे जो शहरवासी है वो सब एक दिन के उपवास पर बैठे हैं। निश्चित ही गाय हमारी माता है और हम लोग सनातन धर्म में भी गाय की सेवा करना बहुत बड़ा धर्म है। आज हमारी गाय गौ माता मर रही है। इलाज के कारण हमारे विधायक जी ने भी कहा है कि जितनी भी राशि की आवश्यकता होगी टीके खरीदने के लिए हम उपलब्ध कराएंगे और जितने भी हमारे गौ भक्त हैं उनसे हमारा निवेदन है कि उनको आर्थिक परेशानियां नहीं आने देंगे। जहाँ भी पैसों की आवश्यकता होगी विधायक जी के माध्यम से हम उनको पैसे अवेलेबल कराएंगे जिससे हमारी गौ माता की रक्षा हो सके। और निश्चित ही गौ माता के लिए आज जो उपवास पर बैठे हैं मैं इन सबका बहुत बहुत स्वागत और साधुवाद देता हूं कि आप लोगों ने गौ माता के लिए एक दिन का समय निकाला। शाम को 5 बजे हम लोग ज्ञापन देंगे SDM के नाम पे और हम नागदा नगर पालिका से भी अनुरोध करते हैं, उनके पदाधिकारियों से भी अनुरोध करते हैं कि आप लोगों ने भी वादा करा था कि नागदा में सर्वप्रथम गौशाला खोलेंगे, तो जल्द से जल्द नागदा में गौशाला का निर्माण हो ताकि हमारी गौ माता जो इधर उधर भटक रही है उनको उचित स्थान मिले। नमो सेवा केंद्र द्वारा सोमवार को निःशुल्क स्वास्थ्य शिविर का आयोजन किया गया, जिसमें शुगर, टीबी, मलेरिया, एड्स की जांच सहित उपचार व दवाइयां भी उपलब्ध करवाई गई। शिविर में 120 हितग्राहियों ने लाभ लिया। जैसा कि आप सबको विदित है, 17 सितंबर 2022 को हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय श्री नरेंद्र मोदी जी का जन्मदिवस है। नरेंद्र मोदी जी के जन्मदिवस से लेकर 2 अक्टूबर गांधी जयंती तक
पूरे देश में हमने इस जन्मदिवस को सेवा सप्ताह सेवा ही संकल्प के माध्यम से पखवाड़े के माध्यम से मनाने का संकल्प भारतीय जनता पार्टी और मध्य प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री माननीय शिवराज सिंह चौहान के द्वारा हमने संकल्प उठाया था। आज उसी कार्यक्रम में हमारे वार्ड क्रमांक 22 के पार्षद और हमारे 23 सदस्य प्रकाश जी जैन के वार्ड में हमने निःशुल्क एक स्वास्थ्य शिविर का आयोजन किया है। इस स्वास्थ्य शिविर में हमारे वार्ड के और आसपास के जो भी लाभार्थी हैं वो सब आके अपने हमारे सरकारी हॉस्पिटल के डॉक्टर देश पांडे जी हैं और हमारे लैब टेक्नीशियन और हमारे सारे केमिस्ट वगैरह यहाँ पर उपलब्ध हैं। कोई भी इस प्रकार के लाभार्थी जिन्हें छोटी मोटी गंभीर बीमारियाँ भी हो तो उसमें रेफर भी उनको बाहर कर दें और छोटी मोटी जो गंभीर बीमारियाँ इस टाइप की है वो सब यहाँ हमारे डॉक्टर्स देख रहे हैं, जाँचें भी हो रही है उनकी और निःशुल्क दवाइयाँ भी दी जा रही हैं। आज माननीय प्रधानमंत्री जी के जन्मदिवस के उपलक्ष्य में माननीय सांसद जी के मार्गदर्शन में हम नमो सेवा केंद्र का संचालन करते हैं और उसी के माध्यम से आज हमने यहाँ पर एक स्वास्थ्य कैंप का आयोजन किया है। माननीय नगर पालिका के यशस्वी अध्यक्ष प्रतिनिधि श्री ओपी गहलोत साहब और हमारे मंडल के यशस्वी अध्यक्ष श्री सीएम अतुल जी ने आज इसका उद्घाटन किया है। यहाँ हम बीमारियों का इलाज करने के साथ ही टाइफाइड, मलेरिया, टीबी, शुगर इस तरह की कई प्रकार की जांचें भी हम यहाँ करवा रहे हैं निःशुल्क और साथ ही दवाइयों का वितरण भी निःशुल्क हो रहा है। मुझे लगता है कि इस तरह के शिविरों का बड़ा फ़ायदा ये होता है कि कई बार हम छोटी छोटी चीज़ों को लेकर अवेयर नहीं होते, हमको लगता है ये सामान्य चीज़ है वैसे ही ठीक हो जाएगी और वो बीमारी बाद में घातक बीमारी का रूप ले लेती है। तो इन शिविरों का एक बड़ा लाभ ये भी होता है कि इस तरह की छोटी मोटी परेशानियों को लेकर भी जब लोग यहाँ आते हैं और डॉक्टर साहब को अगर लगता है कि ये कोई गंभीर बीमारी के सिम्टम्स है तो तत्काल उस तरह की जांचें लिखते हैं या रेफर करते हैं। मालवा क्षेत्र में अपनी अलग ही पहचान रखने वाले चेहल्लुम पर चल समारोह को देखने के लिए शहर के साथ साथ आसपास के ग्रामीण क्षेत्रों से भी बड़ी संख्या में धर्मावलंबी यहां पहुंचे। योम आशुरा के बाद चेहल्लुम पर निकलने वाले ताजियों का कारवां शहर के मुख्य मार्गों से सोमवार की रात से अपनी छटा बिखेरता हुआ मैदान करबला पहुंचा। ज़बाचू से जो अहमद की, ज़बाचू से जो अहमद की वो प्यासा हो
पालिका द्वारा चंबल मार्ग पर मंच लगाकर अखाड़े के खलीफा बैंड पार्टी के मास्टर्स, इमारत बनाने वालों का शॉल, श्रीफल व स्मृति चिन्ह भेंट कर सम्मान किया गया। 40वें में सुरक्षा की कमान 4 टीआई 2 राजपत्रित अधिकारी एसडीएम आशुतोष गोस्वामी, तहसीलदार सर्वेश यादव, अपर तहसीलदार नवीन छत्रोले, एसडीओपी नवींद्र बोयत, टीआई श्यामचंद्र शर्मा, बिरला ग्राम टीआई करणपाल सिंह आदि ने संभाली। जलसे में सुरक्षा व्यवस्था बनाए रखने पर बड़े साहब मुहर्रम कमेटी, छोटे साहब मुहर्रम कमेटी सहित पारंपरिक ताजिया निर्माण करने वाली समिति के पदाधिकारियों ने प्रशासनिक व पुलिस अधिकारियों के प्रति आभार प्रकट किया। के तेवर को देख कर अखिल भारतीय विराट कवि सम्मेलन का आयोजन किया गया। साहित्यिक संस्था समझ द्वारा रविवार को पंडित दीनदयाल चौक पर अखिल भारतीय विराट कवि सम्मेलन का आयोजन किया गया, जिसके शुभारंभ अवसर पर मुख्य अतिथि के रूप में कैबिनेट मंत्री सुल्तान सिंह शेखावत ने शिरकत की। महोत्सव मना रहे हैं। इसी उपलक्ष्य में हमारी साहित्य संस्था समझ परिवार ने इतना अच्छा विराट कवि सम्मेलन का आयोजन किया है और इसी उपलक्ष्य में हमारे सम्मानीय आदरणीय कवि नाटक के समस्त श्रोतागण, हमारे अतिथि सभी आए, उनका दिल से हार्दिक अभिनंदन। सुसज्जित मंच के ऊपर राष्ट्रीय कवि महोदय विराजमान हैं। अपनी भाषा का ज्ञान नहीं तो क्या हो तुम, निसंदेह अमृत महोत्सव बना रहे हैं हम लोग।
और अमृत महोत्सव के इस अवसर पर 4 पंक्तियों से अपनी बात कर रहा हूं कि अपनी भाषा का ज्ञान नहीं तो क्या हो तुम, बुजुर्गों का सम्मान नहीं तो क्या हो तुम, अपनी भाषा का ज्ञान नहीं तो क्या हो तुम, बुजुर्गों का सम्मान नहीं तो क्या हो तुम, कोई धरती पर जन्म लिया सौगात बड़ी, मन में हिंदुस्तान नहीं तो क्या हो तुम। 4 पंक्तियां और आपके सामने पढ़ना चाहता हूं। आदरणीय सत्तर जी आ गए हैं। 4 पंक्तियां आपके लिए पढ़ रहा हूं कि जीवन का अर्थ आज बदल लो, जीवन का अर्थ आज बदल लो, कल की छोड़ो आज बदल लो, जीवन का अर्थ आज बदल लो, कल की छोड़ो आज बदल लो, तो जीवन सुखमय हो जाएगा, जीने का अंदाज बदल लो, जीने का अंदाज बदल लो। बहुत सारे प्रसंग ऐसे हो जाते हैं कि होता कुछ है, हम कुछ कहना चाहते हैं, उसके अर्थ कुछ निकलते हैं। अभी एक बहुत अच्छी बात मुझे पकड़ में आई थी। अभी स्वामी जी को हमने अपना उद्गार व्यक्त करने के लिए खड़ा किया, तो माँ भगवती के लिए उन्होंने 2 पंक्तियां लिखी, गाई। मैं आपके लिए कह रहा हूं। और फिर उन्होंने गाने के बाद पूछा कि मेरी आवाज आपको कैसी लग रही है। बहुत सहज भाव में पूछा। संत जो है ना, वो तो संत ही होते हैं। एक ऐसा व्यक्तित्व तो हमने खो दिया है जो केवल परिवार की क्षति नहीं, पूरे नगर की क्षति है। उसके व्यक्तित्व और उसके कर्मठता से हमने बहुत समय तक साहित्य को सुना और उनमें एक जुनून था कि हर साल होली के दिन वो एक ऐसा विराट कवि सम्मेलन कराते थे जिसमें बड़े बड़े लोग, बड़े बड़े कवि हमारे बीच आते थे। इस कार्यक्रम का शुभारंभ करने की अनुमति आपसे चाहते हैं और इस बात से चाहते हैं कि आप अपने दोनों हाथों को भारत माता की वंदना के लिए ऊपर उठा लें, दोनों हाथों को भारत माता की वंदना के लिए ऊपर उठा लें और इन दोनों उठे हुए हम तुम्हारी अर्चना करें, मां सरस्वती तुम्हारी वंदना करें, हाथ जोड़ हम तुम्हारी अर्चना करें, शुद्ध कर हमारे मन के दोष छाट दे, शुद्ध कर हमारे मन के दोष छाट दे, विद्या दया का दान हम सभी में बांट दे, विद्या दया का दान हम सभी में बांट दे, देवो शक्ति जन की सेवा वंदना करें, वंदना करें, मां सरस्वती तुम्हारी वंदना करें, हाथ जोड़ हम तुम्हारी अर्चना करें, हम जिए मरे हमारे देश के लिए, हम जिए मरे हमारे देश के लिए, सत्य में जयते संदेश के लिए, हम जिए मरे हमारे देश के लिए, सत्य में जयते संदेश के लिए, बुरी नजर तिरंगे पर पसंद ना करे। आशियां हमने बनाया आंधियों से पूछकर, आशियां हमने आशियां हमने बनाया आंधियों से पूछकर, ए हवा अब तू गुजरना खिड़कियों से पूछकर। क्या बात है, क्या बात है सर, क्या मतलब है? क्या बात है? आशियां हमने बनाया आंधियों से पूछकर, ए हवा अब तू गुजरना खिड़कियों से पूछकर। और शेर देखें कि बागबां है आप गुलशन के, वहां तक ठीक है,
बागबां है आप गुलशन के वहां तक ठीक है, फूल को छूना यहाँ की तितलियों से पूछकर। वाह क्या बात है भाई साहब, क्या बात है, वाह। बागबां है आप गुलशन के वहां तक ठीक है, फूल को छूना यहाँ की तितलियों से पूछकर। और शेर देखें कि मैं कोई सूरज नहीं पर हूं अंधेरों के खिलाफ। क्या बात, मैं कोई सूरज नहीं पर हूं अंधेरों के खिलाफ, जंग अपनी लड़ रहा हूं बिजलियों से पूछकर। क्या बात है, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया।